बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जहाँ पर सुबह इमरान खान साहब वाली बनी, उसी टाइम पे आज रात की सबसे बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब के भांजे और अलीमा खानम साहिबा के साहबजादे शारेज़ खान साहब की गिरफ्तारी, अगवा, उठा लेना, जो भी लफ्ज़ आपको बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब मैं ब्लॉग ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो डिफरेंट थानों में इस टाइम के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि किस थाने में रखा गया है शारेज़ को, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला किसी को कि वो किस थाने में है किस में नहीं। तो अभी तक के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शारेज़ का अगवा वुड बी द अप्रोप्रिएट टर्म। कहानी कुछ ऐसे है कि चंद अफराद आते हैं, कुछ मुलाजिम को मारते हैं, आते ही घर पे आते हैं अलीमा खानम साहबा के, आते ही मुलाजिम को टॉर्चर करते हैं, कुछ दीवार फांगते हैं और कुछ जब दरवाज़ा खुलता है तो उससे अंदर चले जाते हैं। इसको ज़रा स्टेप वाइज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और साथ फुटेजेस भी लगा के दिखाता हूं। ये मुलाजिम जो है शारेज़ खान साहब का, अलीमा खानम साहबा के घर का, उसकी गुफ्तगू जो मीडिया से उसने की है, जरा वो सुनिएगा। क्या वजह है हम जानते हैं उनके घर के मुलाजिम से, और ये कुक है, आपके ऊपर भी तशद्दुद हुआ है? मेरे ऊपर हुआ है जी, ये सामने निशान लगा है। कैमरामैन सुन रहे थे, क्या किया आप? ये इसने आते ही ना पहले यहाँ गिरवान पकड़ा, तो उसने साथ ही मुकाम आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश की थी कि मैं कि आप लोग कौन हो। फिर वो सामने लकड़ी वाले दरवाजे पे गया, उनको मैंने कहा सर आप इधर खड़े हो, अंदर फैमिली है। उसने पीछे से ना वो रफल का जो बुलेट होता है वो मारा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस खान है। यूनुस खान, आप कितनी देर से उनके घर में मौजूद है? तकरीबन मुझे कोई 3-4 महीने हुए हैं। तो जब उनके बेटे को लेके जा रहे थे, जब वो आए हैं तो उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया? 2 आदमी 3 आदमी दरवाजे से ऊपर से तापे और 2-3 वैसे ही अंदर किया और 8-10-12 कम बाहर खड़े थे बस। तो आपने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो शिरोज साहब क्या कह रहे थे? जो आपके कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और उस वक्त घर में क्या सूरत हाल थी जब वो लोग अंदर आए? सूरत हाल यही थी, बस वो लोग खाना खा रहे थे, वो एकदम ही अटैक कर दिया उन्होंने अंदर जाके। कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां? बाहर गाड़ियों में 4 डाले थे और एक कार थी। और सीसीटीवी कैमरा आपके घर नहीं लगा? कैमरा आती ही उन्होंने पहला कहा कि कैमरे थे। एंटर हुए हैं, मुलाजिम को टॉर्चर किया है, कैमरे तोड़े गए हैं। कैमरे तोड़ने के बावजूद कुछ फुटेजेस भी आ गई हैं, आगे चल के मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट या जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर के बकौल जो कहानी है वो आपने सुन ली। अब जो अलीमा खानम साहिबा के शौहर और शारेज़ साहब के वालिद हैं, उन्होंने जो मीडिया को बताया है वो भी कहानी बिल्कुल यही है। उन्होंने कहा जी कि हमने सबने इकट्ठे खाना खाया है, शारेज़ की बेगम ने, शारेज़ ने और मैंने, हमने सबने इकट्ठे खाना खाया है। खाना खाने के बाद मैं अपने बेडरूम में चला गया हूँ। अलीमा खानम साहिबा के हस्बैंड और शारेज़ साहब के वालिद वो अपने बेडरूम में चले गए हैं और कुछ देर बाद मिसेस शारेज़ वो रोती हुई अपने ससुर के कमरे में आती हैं और उनको बताती हैं कि जी 4-5 लोग आए हैं, बंदूकों वाले, मास्क थे, मुंह पे मास्क पहने हुए थे, वो शारेज़ को उठा कर ले गए। अब अगली कहानी उन्होंने क्या बताई है वो भी मैं जरा आपको सुनवा देता हूँ। कोई वारंट नहीं, और वो आई भागी के बाबा 5 लोग आए अंदर बंदूकों वाले और उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे, वो शारेज़ को ले गए साथ। जब आप बाहर निकले तो कोई कुछ नहीं था या कुछ? मैं आया हूँ बाहर और मैंने देखा है कि यहाँ से अगले घर में ये पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर है, उसके आगे एक काली कार खड़ी थी और 2 पुलिस के डाले थे। तो काली कार का दरवाजा मैंने खोलने की कोशिश की लेकिन वो भगा के ले गए। दूसरा ये बताइएगा, जब एयरपोर्ट से जाने चली गई ये गाड़ी एक जानिब गई। अच्छा ये बताइएगा, जब एयरपोर्ट से ओवरलोड किया गया वो क्या वजह थी? वो कह रहे थे कि आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। ओके, ठीक है, वहां के घर उसके बाद ठीक है जी, आपने स्टोरी सारी मैंने आपको पहले जो व्लॉग दूसरे चैनल पे किया उसमें भी आपको अर्ज किया था, बताया था आपको कि शारेज़ कल ट्रेवल कर रहे थे, रात जो गुजरी है तब ट्रेवल करना चाह रहे थे और उनको ट्रेवल नहीं करने दिया गया, फैमिली के साथ थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया और ये बताया गया कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। अब अकॉर्डिंग टू शारेज़ फादर वो कहते हैं जी कि मैं खाना खा के बेडरूम में अपने चला गया, उनकी बेगम मिसेस शारेज़ भागती मेरे पास आई कि बाबा चंद लोग आए हैं बंदूकों वाले, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, वो शारेज़ को उठा के ले गए। अभी ये इसी सिनेरियो के अंदर भागते हुए वापस आते हैं, गेट पे आते हैं, बाहर आते हैं तो आगे एक तरफ अकॉर्डिंग टू हिम एक तरफ काली गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ डाले खड़े हुए हैं पुलिस के या दूसरे डाले खड़े हुए हैं और गाड़ी एक डायरेक्शन में गई है। सलमान खान राजा साहब जो बता रहे हैं गाड़ी एक डायरेक्शन में गई है और डाले दूसरी डायरेक्शन में चले गए हैं। ये शायद डेविएट करने के लिए होता है कि पता नहीं किस गाड़ी के अंदर बंदा है किसके नहीं है, अगर फॉलो भी किया जाए तो डाले किसी तरफ चले जाएंगे, गाड़ी किसी तरफ चली जाएगी। सो दिस इज ये जब मैं 12 बजे के करीब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी तक हैं वो ये है। लेकिन अभी तक जो वकला की टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दे आर लुकिंग फॉर शारेज़, वो डिफरेंट थानों में गए हैं, रेस कोर्स थाने में गए हैं, 1-2 और थानों का मैं देख रहा था, किसी भी थाने के अंदर उनकी कोई इत्तला अभी तक नहीं मिली। किसी भी इदारे के पास, कौन से इदारे कौन सी एजेंसी के पास है वो इत्तला नहीं मिली। फॉर ऑड रीजंस कुछ चीज़ें हैं जो डॉट्स हैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोग तो शरीफुल मरवत साहब से जोड़ रहे हैं कि शरीफुल मरवत साहब ने किसी टॉक शो में बैठ के कहा था कि जी अलीमा खानम साहिबा के बच्चे कैसे बाहर फिर रहे हैं। उन्होंने शेर शाह को कोट किया था, सिंस ही केम बैक फ्रॉम लंदन, वो लंदन में थे और वो 9 मई में ही वाज विद हसान न्याजी साहब, शेरशाह साहब वाज विद हिम, तो उन्होंने कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में कोट किया था। बट दिस गाय शारेज़, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एथलीट है, ही हैज
नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये नहीं कि इमरान खान साहब या पीटीआई की पॉलिटिक्स, ही हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एट ऑल। कभी किसी रैली में, जलसे जुलूस में कुछ लेना देने कोई नहीं शारेज का। अपने मस्त जिंदगी जिस तरह गुजारने वाले लोग होते हैं, बिजनेस किया, फैमिली को टाइम दिया, एथलीट हैं, अपनी जो भी वो एक्टिविटीज़ हैं उनको टाइम दिया, एंड ऑफ द स्टोरी। सो दिस इज़ वेरी वरीसम। ये बड़ा परेशानी की सूरत हाल है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी कदर कोई भी कितना गैर महफूज होकर रह गया है। ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। सेकेंडली, आज एक स्टोरी सुबह जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, सुहेल वड़ाइच साहब वाली स्टोरी, उन्होंने सीरीज ऑफ कॉलम्स लिखी, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, माफ़ी मांगने वाली इमरान खान साहब की, और वो सारी कहानी जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की बन गई कि माफ़ी मांगनी किसने है, तो वो कहानी का रुख ही बदल गया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, 3-4 दिन से वो कंट्रोवर्सी चल रही थी। फाइनली आज DGISPR ने सुबह उसको एड्रेस किया और उन्होंने कहा जी कि झूठ का पलंदा है, ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सुहेल वड़ाइच साहब जैसे सीनियर आदमी ने ये कॉलम्स लिखे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इसके आगे कहानी चलती है। इसमें एक साहब हैं जो सरदार ज़हूर साहब, जो उस ब्रसल्स वाले इवेंट के होस्ट थे, पाकिस्तानी हैं, बिजनेसमैन हैं, बाहर सेटल्ड हैं, उन्होंने ये सारा इवेंट होस्ट किया हुआ था। तो वो कहानी चंद घंटों के अंदर उनकी भी बदल जाती है। पहले वो अबसार आलम साहब को एक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के अंदर क्या फरमाते हैं वो जरा सुनिएगा। मैं साथ कोशिश करूंगा वीडियो भी लगाकर आपको सुना दूं, वहां पर क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। चीफ साहब के साथ, फील्ड मार्शल साहब के साथ सुहेल भाई की मीटिंग हुई। कि जितना टाइम यानी कि फील्ड मार्शल साहब ने हमें वहां पे दिया, बहुत ही खुश थे कि इतना लंबा टाइम फील्ड मार्शल साहब ने दिया हमें वहां पे। तो स्टेज तक पहुंचे, वहां उन्होंने स्पीच की और उसके बाद एक डिनर अरेंज था, और उस डिनर में यानी कि हम चंद लोग बैठे थे, मेरी फैमिली के बंदे थे, और प्लस सुहेल वड़ाइच भाई और मोहसिन भाई ये साथ थे। तो वहां बैठ के बहुत सारी बातें हुई, और जिनका जिक्र सुहेल वड़ाइच साहब ने किया, ये सारे सवालों जवाब वहां बैठ के हुए। सुहेल यहाँ पर सरदार ज़हूर साहब कह रहे हैं कि जी मेरी फैमिली थी, एक तरफ सुहेल वड़ाइच साहब बैठे थे, बीच में फील्ड मार्शल थे, दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ, तो ऑब्वियसली होस्ट ने तो साथ ये बैठे हुए थे। मोहसिन भाई जिनको ये कह रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब का जिक्र कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे सवालों जवाब हुए हैं, जो इंटरव्यू वो जो लिखा है कॉलम के अंदर वो वहाँ पर गुफ्तगू हुई है। यहाँ तक सरदार ज़हूर साहब ये कह रहे हैं। इन्होंने एक और जुमला भी अबसार आलम साहब के शो के अंदर कहा था कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आई मंजर यहाँ पर, जो वहाँ पर डिस्कस हुई थी। ये इंटरव्यू के चंद घंटे के बाद ही, कुछ ही देर के बाद सरदार ज़हूर साहब की एक लंबी चौड़ी वीडियो भी आ जाती है। अब उधर वीडियो भी सुन लीजिए। वड़ाइच साहब का कॉलम जो सामने आया, जिसको लेकर बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इस कॉलम में ये कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की और जो खाने की बात हुई के अंदर, खाने के मेज पे हमारी डिस्कस हुई, वहां पे कम से कम भी 20 लोग वहां पे मौजूद थे। किसी किस्म की कोई इंटरव्यू वहां पे नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई वहां पे ऐसा मुकालमा नहीं हुआ जिसको बेस बना के ये साबित किया जाए कि वहां पे मेरी लंबी गुफ्तगू हुई है, या उसको बेस बना के सामने लाया जाए। ये भी सरासर गलत, और मैं समझता हूँ गलत बयानी है। जनाब ज़हूर साहब की 4.5 मिनट के करीब की वीडियो है। इसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिड नॉट हैपन। आपको पता है कि जनाब वो कॉलम्स आए, सारी दुनिया जो सुबह से है, मैंने बार बार ये मैं ट्वीट्स भी कर रहा था कि भाई लोगों को क्या लगता है कि जो DGISPR का स्टांस है दैट इज राइट, या सुहेल वड़ाइच साहब की जो खामोशी है वो इस चीज़ की गवाही है कि जनाब कोई इंटरव्यू हुआ है। तो एवरीबडी सेड कि जनाब हमें वो याद है कि जब एक सफ़ा फट रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, और ज़ुबैर साहब की मुलाकातें और वो सारे मामला चल रहे थे, तो तब भी आकर कहा जा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सो पाकिस्तान की तारीख देखते हुए फिर वो एक और मिसाल सुबह से माजिद निज़ामी साहब हमारे भाई हैं, माजिद निज़ामी साहब भी सुबह से एक मिसाल दे रहे थे कि वो जब मानेका साहब वाली गवाहियाँ, तब इमरान खान तब की शादी हो चुकी हुई थी बुशरा बीबी साहिबा से, लेकिन तब भी गवाहियाँ कुछ इस किस्म की आ रही थी, किस तरह का कोई चक्कर ही कोई नहीं, वो तो पीर मुरीद या मुर्शद वाला रिलेशनशिप है, उसमें तो कोई ऐसा कहानी कोई नहीं है। सो पाकिस्तान की तारीख तजादात से इस तरह के भरी पड़ी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सरदार ज़हूर साहब जैसा एक ऑब्वियसली कोई करता धरता या बड़ा नाम होंगे, मैं तो इनको नहीं जानता, इस डिनर के बाद ही मुझे पता चला कि कोई सरदार ज़हूर साहब भी हैं। सरदार ज़हूर साहब ऑब्वियसली कोई बिग गन है ना, कि जिन्होंने फील्ड मार्शल का डिनर होस्ट कर लिया। ये कहते हैं 800-900 बंदे का डिनर था, और फिर उनकी फैमिली भी थी, और एक वो फोटो भी बड़ी वायरल हुई 14 अगस्त के केक काटते हुए फील्ड मार्शल की, उनकी फैमिली की। फिर ये इंटरव्यू समा टीवी के ऊपर बैठकर, एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर अबसार आलम साहब के शो के अंदर ये एडमिट कर रहे हैं कि यस इंटरव्यू हुआ, वो जो सारी गुफ्तगू है वो फील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई सुहेल वड़ाइच साहब के साथ, उन्होंने छापी, और उसके चंद ही आध मिनट या घंटे के बाद जनाब ज़हूर साहब फिर जाते हैं। सो इसकी डिटेल मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड हियर। सो कंक्लूड स्टोरी को करने के लिए मेरे पास यही कहने का है कि जनाब सुहेल वड़ाइच साहब वाला जो कॉलम्स थे, जो सीरीज़ ऑफ कॉलम थी, वो ऑथेंटिकेट पहले सरदार ज़हूर साहब ने कर दी। उसके बाद आप कुछ भी कहते रहिए, पाकिस्तान के अवाम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम बहुत समझदार हैं, लेकिन हालात वाक़यात बड़े अजीब से हैं कि स्टोरी पहले होती है, अगर फ़ौरन ही तरदीद कर दी जाती तो डैमेज कंट्रोल शायद कम होता। अगर फ़ौरन ही DGISPR नेक्स्ट डे आते फर्स्ट कॉलम के बाद कहते हैं यार इस तरह की कोई चक्कर नहीं है,
कहानी ये बस ड्रामेबाजी के एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन यहाँ पर कुछ लेट हो गए, तमाम लोग काफ़ी सारे लेट हो गए यहाँ पर, बट दैट्स हाउ इट इज़। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।